देखिए, आज हम जो उस दिन शुरू किया था हमने लांटी, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। उस दिन जो पढ़ा था वो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। हमने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये जाना था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा था? आर्टिफिशियल, ठीक है। सेकंड कौन सा था? नेचुरल क्लासिफिकेशन। और तीसरा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हमने देखे थे। आर्टिफिशियल के अंदर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया वही हम इसके अंदर देखते हैं। और इसमें जस्ट क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल था वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है। और इसमें जो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को बहुत ही कम वेटेज दिया गया था, ये आपको याद है, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो था ही, यानी आर्टिफिशियल वाले कैरेक्टर्स थे, लेकिन इसके साथ में क्या क्या ऐड हुआ? बिल्कुल सही है, एनाटॉमी, और कौन सा है? फाइटोकेमिस्ट्री। ये चीजें इसके अंदर ऐड हो गई, यानी जैसे जैसे नई टेक्निक आती गई वो ऐड होती गई। और कुछ जो है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी और ज़्यादा ऐड ऑन इसके अंदर किया गया। तो ये थे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसका जो एग्जाम्पल है वो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर क्या है कि जो चीज़ें नेचुरल क्लासिफिकेशन में थी वो तो थी ही, इसके साथ एक और अकाउंट ऐड हुआ जिसको कहते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। अब इवोल्यूशन इतना ही नहीं, इस इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस हैं, जहां हमने फॉसिल्स ये ऐड किए और डीएनए को भी ऐड कर लिया मान लो, तो ये जो थोड़ा हायर लेवल का सिस्टम आया इसको क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक। बेसिकली फाइलोजेनेटिक सबसे एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन है जो कि हमें कैटेगरी के साथ साथ कि ये इस कैटेगरी में आएगा ये तो बताता है, इसके साथ साथ ये भी बताता है कि उसका विकास कैसे हुआ है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर एक चीज देखने वाली ये है कि अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मानते हैं कि इसके 2 भाग हैं ये, तो उसमें ये जरूर मानता है कि इन दोनों का एंसेस्टर क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक है। यानी वो एंसेस्टर को लेके चलता है, फिर आगे इसके 2 भाग हो गए या इसके 3 भाग हो गए, तो यहाँ मान के चलता है कि ये चीज कॉमन है। तो कहाँ से इसका विकास हुआ है इस चीज को जरूर ध्यान में रखता है, ठीक है। तो ये हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अलावा कोई समस्या नहीं? हाँ, आरएनए भी एक तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बेसिकली पहले जो शुरू हुआ वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू ही हुआ, ठीक है। तो आरएनए से भी देखा जा सकता है। अब अगर हम कुछ चीजें और दी हुई आपकी बुक के अंदर, हाँ बेटा, फाइलोजेनेटिक का जो एग्जाम्पल है वो है हचिनसन। हचिनसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो ये एस है, वो इसका एग्जाम्पल है। अब कुछ नाम और आए हुए हैं तुम्हारी बुक के अंदर,
ये नए कैरेक्टर्स कुछ आए हैं, उसके हिसाब से नई टेक्निक्स जो आए हैं उसके हिसाब से कुछ एक चेंजेस जो है। टैक्सोनॉमी में तो आपको पता है कि आप क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ते हो। तो मान लीजिए कोई कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं, एक्चुअल में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब ये है कि आपने किसको ऐड कर दिया इसके अंदर, कंप्यूटर, ये आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर को कैसे ऐड किया भाई, आपने देखा होगा कि अगर कोई कैरेक्टर हम मैच करें तो जो मैचिंग का जो प्रोसेस है उसमें हमने इस टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया। उसमें क्या है कि हर एक कैरेक्टर को एक कोड दे दिया, हर एक कैरेक्टर को एक क्या है, कोड असाइन हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैरेक्टर के कोड की, प्लांट्स का हम पढ़ रहे हैं, तो रेटिकुलेट वेनेशन, इसका मान लीजिए कोड दे दिया 001, ठीक है। फिर आपने आगे और इसको स्टडी किया, तो जैसे फ्लावर है, तो फ्लावर के अंदर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका आपने कोड दे दिया 002, सो ऑन, ऐसे सभी कैरेक्टर्स को आप कोड देते गए, ठीक है। तो अब मान लीजिए दो स्पीसीज को आपको मैच करना है, स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है, ठीक है। तो आपने 001, 002 सो ऑन ऐसे करते हैं 157, 168 ऐसे आपने कोड देते गए। यहाँ 001, 002 ऐसे ऐसे से करते हुए 198, 200 इस तरीके से कोड आप लिखते गए। दोनों में से कितने कोड ऐसे हैं जो कि कॉमन है, उसे पता लगेगा ना दोनों में कितनी समानता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिसमें आई वो क्या कहलाया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की वो ब्रांच है, सुनते जाना ध्यान से, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी की वो ब्रांच है जिसमें प्रत्येक कैरेक्टर को कोड असाइन किया जाता है और उस कंप्यूटर्स जैसे आधुनिक संसाधनों का उपयोग करके हम उन कोड्स को मैच करके ये पता लगाते हैं कि कौन सी स्पीसीज किससे कितनी मेल खाती है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना चाहो तो यू कैन से दैट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी विच यूटिलाइजेस वेरियस कोड इंस्टेड ऑफ directly characters and which are matched by using computers. This branch is known as numerical taxonomy, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ एक टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस नई और डेवलप हुई, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, और दूसरी जो दी हुई है वो कौन सी है, कीमोटैक्सोनॉमी। ये कैसे डेवलप हुई कि अगर हम केवल साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ध्यान में करें, साइटोलॉजी के बेस के ऊपर, उसकी सेल के अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, डीएनए, और ये देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या कोई और सेलुलर ऑर्गेनेल है, अगर उनको हम मैच करते हैं तो डेट फॉल्स अंडर दी साइटोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, अगर हम उनके बायोकेमिकल्स को, बायोकेमिकल्स, एंजाइम भी हो सकते हैं, कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी हो सकता है, हाँ हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। अभी जैसे अगर आप मैच करना चाहें, एक जैसे संतरा है, नींबू है, इनके अंदर एक स्पेशल स्मेल होती है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, वो कोई ना कोई बायोकेमिकल के कारण है, वो दोनों के अंदर कॉमन बायोकेमिकल है, तो वी आर यूजिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक एंड विच कम्स अंडर द कीमोटैक्सोनॉमी। ये जस्ट सिंपल से मतलब इंट्रोडक्टरी सा है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं, आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्गी।
अब यहाँ पर एक चीज आपके काम आने वाली है, जो कि आपने पहले क्या पढ़ा था, लाइफ साइकिल पढ़ा था। तो इसको एक लाइफ साइकिल मैंने जो पहले पढ़ाया था वो थोड़ा डिटेल में था, अभी मैं आपको शॉर्ट में बना करके दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ। आपने स्पोरोफाइट पढ़ा था ना? स्पोरोफाइट से क्या बने थे? स्पोर्स बने थे। और स्पोर्स से क्या बने थे? गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट। और गैमिटोफाइट में क्या बने थे? गैमीट्स। कौन से? मेल और फीमेल गैमीट। फीमेल, हाँ, फीमेल गैमीट। ये दोनों जब मिल गए तो क्या बना था? जाइगोट। और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट। वापस यही चीजें हमने देखी थी, थोड़ा छोटे रूप में हम देख रहे हैं। स्पोरोफाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे? गैमेटोफाइट के अंदर केवल n है, ठीक है। स्पोर्स में क्या है? n है, और यहाँ क्या है? 2n है। इतनी चीजें तो आपको याद रह जाएगी, ठीक है। स्पोर्स में जब ये देखिए, इतने पार्ट को हम इसको बांट सकते हैं। देखिए इतने सारे के सारे ये क्या है? n है ना। ये हैप्लॉइड स्टेजेस हैं सारी की सारी। हैप्लॉइड n है तो इसका मतलब हैप्लॉइड है, इसीलिए इस फेज को हम क्या कह सकते हैं? हैप्लो फेज। और इसको, ये डिप्लॉइड है इसलिए इसको हम डिप्लो फेज। ये दो नाम हम इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। अब स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। जितने भी प्लांट ग्रुप्स हैं आप आगे देखेंगे, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स भी देखेंगे, टेरिडोफाइट्स भी देखेंगे, जिम्नोस्पर्म भी देखेंगे, एंजियोस्पर्म भी देखेंगे। बेसिकली इनमें हुआ क्या है, अगर हम इनके इवोल्यूशन को देखें, हम इनके विकास को देखें, ध्यान से सुनना ये बात, तो हमें स्पोरोफाइट दिख रहा है या गैमेटोफाइट दिख रहा है? मेन स्टेज एक दिख रही है। अभी जो आप प्लांट्स बाहर देखते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? स्पोरोफाइट। ये ध्यान रखना, ये स्पोरोफाइट है, इसका मतलब ये क्या है? डिप्लॉइड है। और इनके अंदर जो गैमेटोफाइट आते हैं वो आपने देखा था कि फीमेल गैमेटोफाइट तो देखिए इस तरीके का बना था ओव्यूल के अंदर, याद आ रहा है ना कुछ? और मेल गैमेटोफाइट जो है वो पोलन ग्रेन से इस प्रकार का बना था। ये बहुत ही छोटी स्टेजेस आई थी जिनको हम इवन सीधा देख भी नहीं सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखेगा। यानी गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत कम समय के लिए आई और ये ज्यादा समय के लिए रहती है। और अभी जो हम एल्गी देखेंगे, एल्गी के अंदर ज्यादातर कौन सी स्टेज है? गैमेटोफाइट स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज है। अब उसके अंदर जो डिप्लॉइड स्टेज आती है वो कैसे आती है मैं बताता हूँ आपको। एल्गी के बारे में बात करते हैं हम, तो इतना तो आपको ध्यान रह गया, इसमें मैं समझूं आपको कोई दिक्कत नहीं है। एल्गी में क्या होता है कि मेन तो जो स्टेज है वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? n। अच्छा, गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमीट बनाता है। इन्होंने मेल गैमीट बनाया और फीमेल गैमीट बनाया। ये साइकिल में इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी आगे हम इसके टाइप पढ़ेंगे ना, उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन आपको होने वाला नहीं है। फिर ये दोनों मिल गए और ये दोनों मिल करके और इसमें आ गए, ये क्या बना आपका? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है, ठीक है। वो यही रहेंगे n। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही यही आपको समझाएंगे, यही समझाने वाला हूँ अभी। अब अभी आपको हल्का सा कंफ्यूजन है दिमाग में, सारा निकलने वाला है अगले 10 मिनट में, ठीक है। अब जाइगोट आ गया, इसको ना करो बेटा। जाइगोट आ गया ना, जाइगोट में क्या होगा? रिडक्शन, डिवीजन या मियोसिस हो गया। और ऐसा होने के बाद यहां पर क्या बन गए? मियो जू स्पोर।
क्योंकि रिडक्शन डिवीजन को मियोसिस भी कहते हैं ना, इसलिए मियोजोस्पोर और मियोजोस्पोर की क्या है एन, और यहां से वापस गेमेटोफाइट। यहां देखिए 2n स्टेज कहां पर आई है, समझो जरा ध्यान से। केवल जाइगोट, कहीं नहीं आई। और ये क्या है, ये एक तरीके से स्पोरोफाइट की रिड्यूस्ड स्टेज है, बहुत कम समय के लिए आया ना। तो एल्गे में ऐसा होता है। तो एल्गे के कुछ कैरेक्टर्स, अब आप चाहे कितने भी पढ़ लोगे, एकदम से आपको बोलेंगे ना कि एल्गे की डेफिनेशन बताइए, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर ये चीज ध्यान में है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब एल्गे के, ये एल्गे का लाइफ साइकिल है, और एल्गे के लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज एक छोटे से समय के लिए ही, जाइगोट बना और जाइगोट से वापस मियोसिस हो गया, थोड़े से समय के लिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऐसा जो लाइफ साइकिल है उसको हम हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम ये क्या है, हैप्लोइड रहता है। और अपने जो ये प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स जो बाहर लगे हुए हैं, ये डिप्लॉइड रहते हैं ज्यादातर समय। तो ऐसा क्या होगा, ये होगा डिप्लोन्टिक, ये हैप्लोन्टिक है। अच्छा, हैप्लोन्टिक की क्या विशेषता है कि इसके अंदर जाइगोट ही आता है एक स्पोरोफाइट के रूप में, और बहुत ही थोड़े से समय के लिए आता है। अभी पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर होने वाली है। अब आपका किसका प्रश्न था, वो गैमीट वाला? हाँ, देखिए कि स्पोर्स जो है वो, मतलब जो गैमीट कैसे बने, यही है ना। यहां पे क्या गैमीट बनते समय रिडक्शन डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। गैमीट बनते समय कभी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। क्या बनते समय होगा? स्पोर बनते समय। यहां पर मैंने कुछ एक स्टेजेस मिस कर दी, जैसे जो फ्लावर था, फ्लावर के अंदर जो है वो ओव्यूल और ये था, तो ओव्यूल क्या थी, मेगास्पोरेंजिया थी, और ये एंथर था, माइक्रोस्पोरेंजिया थे। उससे माइक्रोस्पोर बने और इधर से मेगास्पोर बने थे, ठीक है ना। जो भी स्पोर बने थे, तो माइक्रो से क्या बन गया था, जो गैमेटोफाइट बन गया मेल गैमेटोफाइट, मेगा से फीमेल गैमेटोफाइट। तो वो चीजें यहां पर पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। तो ये देखिए, गैमेटोफाइट से बिना रिडक्शन डिवीजन क्या बने, गैमीट बने। और यही चीज आप देख रहे हैं, गैमेटोफाइट से बिना रिडक्शन डिवीजन क्या बने हैं, गैमीट बने। इधर पीछे देखिए, गैमीट के दोनों के मिलने से क्या बना है, जाइगोट, और जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बना ना। और यहां पर देखिए, गैमीट के मिलने से क्या बना है, जाइगोट। अब यहां पे जो चेंज आया है, वहां पे जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना, वो चीजें मिस हो गई, क्योंकि होना तो लास्ट में क्या है, रिडक्शन डिवीजन होकर के स्पोर ही बनना है। वो चीजें यहां डायरेक्ट हो गई, यानी स्पोरोफाइट बहुत कम समय के लिए विकसित हुआ, केवल जाइगोट के रूप में आया, एक सेल के रूप में आया, और थोड़े समय बाद ही डिवाइड होकर के किसमें बन गया, मियोजूस्पोर के अंदर। अब जो एल्गी की जो दूसरी चीजें हैं, एक तो उनका जो प्लांट बॉडी है वो क्या होता है, थैलस। थैलस का मतलब क्या है, आप सामान्यतः पौधे देखते हैं कि भाई ये पत्तियां हैं, ये तना है, ये यहाँ पर पुष्प लगे हुए हैं, यहाँ पर ये जड़ें हैं। यानी प्लांट बॉडी जड़, तना, पत्ती, पुष्पों इत्यादि में विभेदित है, डिफरेंशिएटेड है। लेकिन अगर आप एल्गी की बात करेंगे तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा, या तो ऐसा फिलामेंट सा होगा, ठीक है, या एक सेल होगी, ठीक है, नहीं तो फिर इस तरीके की एक अविभेदित सी स्ट्रक्चर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं है, ये कह सकते हैं ना। हाँ, तो जड़, तना और पत्तियां नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि थैलस वो प्लांट बॉडी है जिसमें जड़, तना और पत्तियां एब्सेंट है, और आप यूं भी कह सकते हो कि ये उसमें विभेदित नहीं है। कोई प्लांट बॉडी जिसमें जड़, तना, पत्ती में कोई विभेदन नहीं है, आप उसे नहीं पहचान सकते, वो क्या कहलाता है, थैलस। तो इसका मतलब
दो चीज समझ में आ गई आपको। एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होगी? थैलस। दूसरी कैसी होगी? गैमेटोफाइट। तीसरी चीज कौन सी समझ में आई? मतलब स्पोरोफाइट जाइगोट के रूप में आता है। इतनी चीज समझ में आ गई। चौथी चीज मैं आपको ये बता दूं, ज्यादातर ये क्या होते हैं? एक्वेटिक। अच्छा, क्लोरोफिल इनमें होता ही है, इसलिए ये क्या होंगे? फोटो सिंथेटिक। इतनी चीजें आ गई, ठीक है। तो जरा देखिए, एल्गी कैसे प्लांट है? थैलस वाले प्लांट है, फोटोसिंथेटिक, गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट कम समय के लिए आता है। इसी को हम अपने डेफिनेशन में लेंगे। एल्गी प्लांट्स का ऐसा ग्रुप है जो मुख्यतः गैमेटोफाइट के रूप में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, थैलोइड उनकी प्लांट बॉडी होती है, और उनमें स्पोरोफाइट बहुत कुछ समय में केवल जाइगोट के रूप में आता है। इतनी चीजें अगर आपको आती है तो इसका मतलब एल्गी की डेफिनेशन आपको आती है। इतना समझे? हाँ जी, रेणुका को क्या है? हाँ बोलिए बेटा, बोलो। हाँ अभी ये क्लियर कर दे, कोई बात नहीं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो, वो आप मेरे साथ शेयर करिए, वो कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है, ठीक है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसका मतलब आप इसको सोच रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा इसमें क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। आप एक बात याद रखिए, और छोटा करते हैं इसको, अब आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो रेणुका, इसको तो आप जानते हो, स्पोरोफाइट है, इसका मतलब स्पोरोफाइट का जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या बनाता है? हमेशा ही स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा, ठीक है। और स्पोर हमेशा ही क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। और गैमेटोफाइट हमेशा ही क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। ये कौन से हो सकते हैं? मेल और फीमेल। और दोनों गैमीट्स हमेशा ही जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से हमेशा ही क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। अब इस तरीके से अगर हम डिफाइन करना चाहें, अच्छा गैमेटोफाइट के अंदर क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? n है। स्पोरोफाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? n है। जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2n। अगर आप स्पोरोफाइट को डिफाइन करोगे कि स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट प्लांट के लाइफ साइकिल में आने वाली एक ऐसी प्रावस्था है जो द्विगुणित है, यानी डिप्लॉइड है। किससे शुरू होती है? किस पे खत्म होती है? स्पोर पे, ठीक है। गैमेटोफाइट को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या है? गैमेटोफाइट प्लांट के लाइफ साइकिल में आने वाली कौन सी प्रावस्था है? हैप्लॉइड। किससे शुरू होती है? किस पे खत्म होती है? जाइगोट पे। ऐसे ही आप डिफाइन करोगे, आप कह सकते हो स्पोरोफाइट इज ए डिप्लॉइड फेज ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल विद स्टार्ट्स विद जाइगोट एंड एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। जब भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वहां पर कौन सी घटना होती है? रिडक्शन डिवीजन कह दो, मियोसिस कह दो, या हिंदी में कहो तो अर्ध सूत्री विभाजन कह दो, ठीक है। जब भी स्पोरोफाइट यहां आता है, स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, तो कौन सी घटना के फलस्वरूप बनते हैं? इसकी फलस्वरूप। और जब भी गैमेटोफाइट से जाइगोट बनता है तो यहां पर कौन सी चीज आती है? फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन कहते हैं। यही पूरे का सार यही है। अब देखो, जो सेक्स डिफरेंशिएशन है, लैंगिक विभेदन है, मेल और फीमेल वाला, वो अलग अलग जगह पर हो सकता है। इनमें देखो, अभी हम बात करेंगे एल्गी की ना, तब आपको ये चीज भी समझ में आएगी। अभी ये जो बार पौधे इनमें देखते हैं, तो इनमें फ्लावर बना, और फ्लावर के अंदर कितने बन गए, 2 स्पोर बन गए ना। एक कौन सा, माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन है, मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर है, ठीक है। उससे ये माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। उनके अंदर जो सेक्स का डिफरेंशिएशन है वो स्पोर से ही शुरू हो गया, ठीक है। इन छोटे पौधों में जब आप देखोगे ना, तो छोटे पौधों में क्या है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट से जो गैमीट बनेंगे वो गैमीट भी एक जैसे होंगे, मेल फीमेल एक जैसे होंगे। हालांकि हमने इससे पहले जो देखे हैं वो अलग अलग थे, लेकिन एल्गी में गैमीट भी एक जैसे होंगे। यानी उनका सेक्स का डिफरेंशिएशन किस में होके हो रहा है, गैमेटोफाइट के बाद हो रहा है, ठीक है। और फिर वो क्या बन रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। चलेगा यही अगर आप इस लाइफ साइकिल को अप्लाई करते हो इसमें, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं, तो भी एक ही बात है। इसको आप एल्गी में करते हो तो भी एक ही बात है। लेकिन आप वहां पर क्या ये नहीं कर सकते, अगर आप वो करोगे ना एंजियोस्पर्म में, तो आपको स्पोर यहाँ पर 2 अलग दिखाने पड़ेंगे। लेकिन बात तो यही है, यहाँ स्पोरोफाइट आ रहा है, यहाँ गैमेटोफाइट आ रहा है। ये ऐसी ही चीज है। अभी भी आपका कंफ्यूजन बरकरार है बेटा? अगर आपको किसी को और को भी कंफ्यूजन है तो यू में डिस्कस, आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करके ही रहूंगा, समझ गए? आपके दिमाग में इतनी चीज रहनी चाहिए, स्पोरोफाइट से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पोर बनते हैं और स्पोरोफाइट खत्म, और स्पोर से अंकुरण के पश्चात गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेटोफाइट में गैमीट बनते हैं। गैमीट का निषेचन होने के बाद गैमेटोफाइट का रोल खत्म, फिर स्पोरोफाइट का शुरू हो गया। और ये क्या है, 2n और n फेजेस जो है वो अल्टरनेटली आती रहती हैं, ठीक है। इसलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। एक ही पौधे के लाइफ साइकिल में अगुणित और द्विगुणित प्रावस्थाएं आती हैं। सीड जो है उग करके उसने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया। उसने फिर स्पोर बनाए, स्पोर के बाद गैमेटोफाइट बन गए, और वो हैप्लॉइड स्टेज आई ना, और उसके बाद वापस निषेचन हुआ और वापस सीड बन गया, तो वापस डिप्लॉइड स्टेज आ गई। ऐसे ही एल्गी में भी आती है। एल्गी में क्या है, गैमेटोफाइट है, उसने 2 गैमीट बना दिए, वो गैमीट दोनों फर्टिलाइज होकर के क्या बनाया, जाइगोट बनाया। और जाइगोट बनते ही उसने क्या किया कि तुरंत रिडक्शन डिवीजन करके उसने क्या बना दिया, स्पोर बना दिया। ये चलता रहा, ठीक है। सिंपल सी चीज। वापस आपको रिपीट करता हूं, एल्गी की डेफिनेशन देखिए। आप एल्गी की डेफिनेशन देते समय आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो वो क्या है, गैमेटोफाइट है, नोट कर लीजिए। गैमेटोफाइट है, ऑटोट्रोफिक है, थैलोइड है, ठीक है, और स्पोरोफाइट किस रूप में आता है, ओनली जाइगोट के रूप में। इतनी सी चीजें आपको ऐड करनी है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एल्गी की। हाँ, ये ऑटोट्रोफिक आ गया ना, इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब एक बार देखिए ध्यान से, बोर्ड पे देखिए, एल्गी कौन सा ग्रुप है, जो कि गैमेटोफाइट है, ऑटोट्रोफिक है, थैलोइड है, और स्पोरोफाइट स्टेज केवल जाइगोट के रूप में आती है। ऐसा ग्रुप क्या है, एल्गी है। और मोस्टली अगर आप इसका देखोगे, इसका जो आवाज देखोगे, हैबिटेट देखोगे, तो मोस्टली ये क्या है, एक्वेटिक।
ये 3 शब्द और आएंगे आपके सामने। फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी है, उसके अंदर सॉल्ट्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। मेराइन के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बिल्कुल कम है। और अगर इन दोनों के बीच की अवस्था है वो क्या है, ब्रैकिश वाटर। यानी होता तो फ्रेश वाटर है, लेकिन उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो सामान्य से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो ब्रैकिश वाटर है। तो ये कुछ टर्म्स भी आगे आएंगे। हाँ, वो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आज सारे लोग क्या है, एल्गी के लाइफ साइकिल बनाना और उसे समझने का प्रयास करना। उसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गी का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। वही क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी 3 ही क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब तक के ज्ञान से आप कहाँ पहुंच चुके हैं देखिए जरा। ये मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद आपने फंजाई पढ़ लिया। प्लांटी आप पढ़ रहे हो, सिर्फ सर मैं करा दूंगा, 2 दिन में करा दूंगा एनिमलिया, ठीक है। ये आपने क्या पढ़ा था, आर्की और यू, इसके अंदर 5 क्लासेस थी, ठीक है। फंजाई के अंदर कितनी क्लासेस थी, ठीक है। कौन सा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। और प्लांटी के अंदर देखिए, प्लांटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी एल्गी पढ़ रहे हैं, आगे जो पढ़ेंगे आता जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन एक्सपेंड हो रहा है ना, ठीक है। सर मुझे तो बात नहीं